नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 64 देख रहे हो आप। फिलहाल हम सलालपुर गांव में पहुंचे हैं और सलालपुर गांव के कुछ ग्रामीण लोग अपने कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथ प्रेजेंट के सरपंच राजेश जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कुछ क्या क्या मांगे हैं गांव के लोगों की, जिसको लेकर आज वो सुबह से धरने पर हैं। सर, क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आप इतनी बड़ी संख्या में पूरा गाँव है जो धरना प्रदर्शन पर बैठा है, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये धरना आज से नहीं, हमारा 4 दिन से चल रहा है। हमारे बाबा मिठा पीर के प्रति पूरे गांव की आस्था है। तब से गांव बसा है, उससे पहले का बाबा मिठा पीर का यहाँ पे मंदिर है और पूरा गांव ही इस धरने पे बैठा है। और जो हमारा ये पार्क है जिसमें हम बैठे हैं, ये पार्क दीवार गेट, इसको रिक्को वालों ने अलॉटमेंट करके और कंटेनर डिपो रेलवे वालों को दे दिया है। हमारी मांग ये है कि हमारा गेट, 4 दीवारी और ये मंदिर प्रांगण का जितना भी ये पार्क है ना जाए। हमारी मांग ये है, इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े, पूरा गांव साथ है। और इस धरना को हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा क्लियर ये नहीं होगा, प्रशासन की तरफ से आश्वासन लिखित में नहीं होगा कि ये पार्क हम गांव वालों के लिए और मंदिर के लिए छोड़ रहे हैं। सरपंच साहब, आपने कहा कि प्रेजेंट के विधायक बाबा बालकनाथ जी और कुछ पहले भी एक मीटिंग भी हुई थी उसमें, जिसमें रिको के अधिकारी वगैरह भी आए थे, उसमें क्या उसका निर्णय रहा, क्या उस पर निष्कर्ष? आज से 4 दिन पहले हमारे पूजनीय महंत बाबा बालकनाथ जी आए थे, उनके साथ में प्रशासन, रिको, रेलवे वाले भी थे। तो वो आश्वासन यही दे गए थे, बाबा ठीक है आपके पार्क को हम छुटवा देंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है जो हमें आश्वासन दे, आश्वस्त करे कि भाई इस पार्क को हम छोड़ देंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आप कह रहे थे कि एसडीएम साहब, रेलवे की तरफ से कुछ अधिकारी, रिको की तरफ से आज आने थे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। और क्या लग रहा है आपको आगे? कल तहसीलदार साहब का फ़ोन आया था कि हम कल भेजेंगे, एसडीएम साहब भी आएंगे और रिको के अधिकारी, रेलवे के भी आएंगे। लेकिन गाँव तो धरना बैठा है, वो आए ना आए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक पूरा गांव ऐसे ही धरना पे बैठा रहेगा। सरपंच साहब, एक सवाल और खड़ा होता है कि कुछ लोग अब जो अधिकारी होंगे रेलवे की तरफ से होंगे कि हमें दूसरी जगह ज़मीन यहाँ पे से, इसके अलावा दूसरी ज़मीन उनको दे दी जाए या फिर कहीं अलग, तो ऐसी कोई ज़मीन आपकी निगाह में होगी या फिर आपके आसपास भी होगी, क्या कहेंगे आप? जो ये कंटेनर डिपो का काम चल रहा है, इससे पीछे 8-10 बीघा ज़मीन का इन लोगों ने, रिक्को वालों ने, नोटिस 4 के 6 के दे रखे हैं। ज़मीन इनके पास में पर्याप्त है, अगर लेना चाहे तो पीछे ले सकते हैं, उसके बदले में हमें ज़मीन दे दो। यहाँ पे ज़मीन है, लेकिन ये तो सिर्फ ठाडा मर्जी ही कर रहे हैं जो पार्क लेने के लिए कर रहे हैं। ये ज़मीन उचित है पीछे। सर साहब, कितनी ज़मीन है मंदिर की अगर हम बात करें, जो अपने बता रहे हैं इसको लेने? 4 बीघा ज़मीन है। 4 बीघा। हाँ। हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जैसे कि आज सभी लोग धरने पर हैं, क्या कहेंगे सर धरने? यही कहेंगे जैसे कि अपने भारतवर्ष में राम मंदिर के लिए देश आश्वस्त था, उनको एक उम्मीद थी, इसी तरह हमारे भी गांव की एक आस्था है ये। और हम अपनी आस्था के पीछे हम पूरा जैसे देश लड़ा था ऐसे हम भी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी प्रशासन है, हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भाई इसका कोई ठीक से सलूशन निकाले, हमारी ज़मीन को छोड़ दिया जाए, बस इतना ही हमारा निवेदन है। अभी ज़मीन की बात कर रहे थे, सरपंच साहब ने कहा कि इनके पास 8 से 10 बीघा ज़मीन अलग है, लेकिन उनके ऊपर बनी हुई कि यही इसी ज़मीन को लेने की बात कर रहे थे, इसमें क्या? ये तो प्रशासन को ही सोचना चाहिए कि जब किसी ने प्लानिंग बनाई थी तो इस भूमि पे ही तो प्लानिंग बनाई थी। जब उनको पता है कि वे ज़मीन अलॉटमेंट कर रहे हैं तो ये मंदिर की ज़मीन है और मंदिर की ज़मीन को अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई मंदिर की ज़मीन को अलॉटमेंट कर गए। ये एक मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मंदिर की ज़मीन को अलॉटमेंट ये देश अपने गांव की एक आस्था को ही अलॉट कर गए। तो ये धरना प्रदर्शन की बात करें, जब तक आपकी मांग है, अगर उनको नहीं माना जाता तो कब तक आपका धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारे जान है, जब तक हमारे गांव के अंदर सभी की जान है, तब तक हम यहाँ इस धरना पे ही रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए, ये सरपंच साहब थे, पूर्व सरपंच हमारे साथ मंगतू राम जी, और जैसे कि राजेश सरपंच जो प्रेजेंट के सरपंच, उन्होंने बताया कि जब तक इनकी मांग है, जो ये मंदिर की ज़मीन है, उसको स्वयं लिखकर डीसी डॉक्यूमेंट के टाइम उसको नहीं सौंपा जाता है, तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गांव के कुछ लोग और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जैसे कि अभी सभी लोग बैठे हैं धरने पर और आप भी जो सर ने बताया कि 4 दिन से धरना जारी है, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? सब गांव का आस्था का केंद्र है ये, और आस्था का केंद्र होने की वजह से गांव इस पे धरना तब तक देगा जब तक वो हमको इस जमीन का क्लियर फिगर नहीं दे देगा, भाई छूट गई करके। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम मंदिरों की हिफाजत करते हैं, दूसरी तरफ आज सरकार मंदिरों की ज़मीन को छीनने में लगी। यही तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे तो बोलते हैं हमने फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, यहाँ एक छोटी सी ज़मीन के ऊपर वो ये चाह रहे हैं कि भाई इसको ले लें, और इसमें ज़्यादा चालबाजी रिको की है।
क्या लग रहा है रिको आपकी ज़मीन के ऊपर? किस तरह आप बता रहे हो कि रिको की चालबाजी, क्या चालबाजी? रिको पीछे ज़मीन खरीद रही है, जो इसके साथ लगी हुई है उसको खरीद के अपने ठेकेदारों को बेच रही है, और यहाँ पर वो करने के, उसको बचाने के एवज में इधर को बढ़ रहे हैं वो। तो आपकी क्या धरना के आगे, जैसे कि बता रहे हैं कि क्या रणनीति होगी आगे की? आप भी कंटिन्यू धरने पे रहेंगे? जैसे कंटिन्यू धरना चलेगा जब तक ये हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, हम यहाँ काम नहीं होने देंगे। सिंगल बाइट